नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं और एक वीकली एनालिसिस वीडियो में। इस वीकली एनालिसिस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे और हम ये भी लास्ट में चेक करेंगे कि हम अगर कोई शेयर बाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग बाई करेंगे और क्या कंडीशन रहेगा जब हम कोई स्टॉक को सेल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। I am just sharing my personal view on my own study as a trader. Everything I discuss is for educational purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involve risk, and Sanjeev Kumar means me is not responsible for any loss or gain. Most of people incurred losses in trading, hence don't take trade on basis of this analysis. Before taking any trade, do your own analysis. So thanks. अगर FII DI की बाई सेल की हम अगर बात करते हैं तो FII ने बाई करना कंटिन्यू रखा है और DI ने भी नेट बाई किया है। मीन्स DI ने बाई एंड सेल दोनों किया है बट ओवरऑल बाई है। और अगर हम टोटल FII बॉट बात करें तो 17,796 के आसपास है एंड टोटल DI ने जो बाउट किया है वो 1131। मीन्स अगर हम दोनों को ऐड करें तो नेट बाई जो आता है 18,928.20 मीन्स लगभग 19,000 करोड़ का बाई हुआ है। अगर हम देखते हैं डॉलर का डॉलर का वैल्यू इन रुपीज में तो 4 वीक्स पहले जो था 85.53 था। 2 वीक्स पहले 85.39 मीन्स 4 वीक्स से पहले 2 वीक्स में ज़्यादा अच्छा था और अभी लास्ट वीक सबसे अच्छा है जब 85.37 है। बेटर फ्रॉम लास्ट 3-4 वीक्स जो भी है वो अच्छा कंडीशन में है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अगर हम लोग निफ्टी 50 मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो मार्च मंथ में अभी जो लास्ट कैंडल देख रहे हैं ग्रीन कैंडल वो अप्रैल मंथ का है। उसके पहले का जो ग्रीन कैंडल है वो काफी स्ट्रांग है मार्च मंथ में। तो मार्च मंथ में हमारा जो मार्केट है वो स्ट्रांगली अपसाइड गया है और अप्रैल महीने में वो नीचे से ट्रेस करता हुआ फाइनली उस लेवल को और ऊपर लेके गया है। तो अभी मार्केट जो है यानी निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो मार्च में स्ट्रांग था, अभी अप्रैल में भी काफी स्ट्रांग है। ऊपर छोटा सा रिट्रेस कर रहा है तो कोई भी मार्केट कंटिन्यू अप नहीं जाता है, वो थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करता ही है। तो वो रिट्रेसमेंट ऊपर में दिख रहा है। ये रिट्रेसमेंट मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग वीकली एनालिसिस आगे देख, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, अगर हम लोग राइट साइड से देखें तो जो 3 ग्रीन कैंडल देख रहे हैं वो हमारा और एक रेड कैंडल, ये फोर्थ मंथ का 4 कैंडल है। मीन्स अप्रैल का ये 4 कैंडल है, उसमें एक रेड है और 3 लास्ट का जो है ग्रीन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में मार्केट काफी नीचे से ऊपर तक ट्रेस किया है। तो अगर हम लोग देखें तो 21,700 के पास मार्केट आ गया था, लेकिन उसी मंथ में जंप कर करके और मार्केट फाइनली 24,000 लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये वीक काफी स्ट्रांग था। मींस अप्रैल का वीक, सेकेंड वीक, थर्ड एंड वीक फोर्थ। लेकिन वीक फोर्थ में थोड़ा कमजोरी आया है। तो ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से मार्केट ऊपर से थोड़ा ट्रेस करके ग्रीन कैंडल ऊपर से जो है वो दबा हुआ है और ये हैमर का फॉर्म बना रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट स्ट्रांग था लेकिन अभी थोड़ा वीक हो रहा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, अगर डेली बेसिस पे देखते हैं तो जो राइट साइड के लास्ट 4 कैंडल्स है, 5 कैंडल्स है जिसमें 4 रेड है और एक ग्रीन है। इसका मतलब इस वीक में केवल एक ग्रीन कैंडल बना है निफ्टी में और 4 बाकी जो है वो रेड कैंडल बने हैं। तो अगर हम देखें कि लास्ट वीक मतलब जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे पहले का वीक, लास्ट टू लास्ट वीक, वो फाइनल 23,850 पे क्लोजिंग दिया था। बाद में जंप करके इस वीक के फर्स्ट डे यानी मंडे को मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गया, 24,350 तक गया ऊपर। और उसके बाद ऊपर होल्ड नहीं कर पाया और होल्ड नहीं करके वो वापस नीचे 24,000 लेवल तक
ड्रॉप हो गया है। तो इसका मतलब है मार्केट जंप करके ओपन करने का मतलब वो स्ट्रांग था, लेकिन उस स्ट्रांग को ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाया और मार्केट वापस नीचे फिसल कर बंद हो गया है। अभी आगे आने वाली वीक में पता चलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। अगर हम लोग 10 ईएमए का जो ये येलो कलर का जो 10 ईएमए का जो लाइन देख रहे हैं, उससे देख सकते हैं कि मार्केट का जो कैंडल है वो काफी ऊपर बन रहा है। तो एक तरह से ये रिट्रेसमेंट भी है, मतलब मार्केट जब काफी ऊपर चला जाता है और ये खासकर 10 ईएमए या 8 ईएमए के कैंडल से काफी जो है यहाँ पे बनाया हुआ येलो कलर का लाइन, ये 10 ईएमए का लाइन है। तो 10 ईएमए से ज्यादा ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो वापस 10 ईएमए की तरफ आता है। अभी भी 10 ईएमए के पास आया है लेकिन टच नहीं किया है। तो आगे चांस है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है थोड़ा और नीचे गिरेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू ऊपर बढ़ता गया तो मार्केट में उतना पैसा इन नहीं होगा जितना कि ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसे में मार्केट कमजोर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको वापस नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। और 10 ईएमए में एक तरह से ये बताता है कि मार्केट जो है उसको किस तरह से चलना चाहिए, मतलब 10 ईएमए के लाइन के पास रहना चाहिए। अगर ये काफी ऊपर चला जाता है तो वापस 10 ईएमए के पास लाइन के पास आएगा, या काफी नीचे चला जाता है तो वापस ऊपर जाकर 10 ईएमए लाइन को टच करने का ट्राई करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करें, मंथली एनालिसिस, तो जैसा कि चार्ट आप देख सकते हैं, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अक्टूबर से लेके मार्च तक, मार्च सेकेंड वीक तक 2025 में 6300 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर चुका था, लेकिन मार्च में 3200 पॉइंट और अप्रैल में 3500 पॉइंट तक बढ़ के अभी जहां से मार्केट 54,300 से गिरना शुरू किया था वो उसके और ऊपर चला गया है, और अभी जो क्लोज हुआ है वो 54,700 पॉइंट पर जाकर वो क्लोज हुआ है। तो बोल सकते हैं कि निफ्टी ऑन मंथली बेसिस पे काफी, बैंक निफ्टी मंथली बेसिस पे काफी स्ट्रांग है। और ज्यादा एनालिसिस हम लोग आगे देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का अगर हम लोग वीकली चार्ट एनालिसिस की बात करें, तो जैसा चार्ट हम देख रहे हैं, इस चार्ट में हम अगर लास्ट के 4 कैंडल देखें तो 1, 2, 3 और 4, तो हम लोग देख सकते हैं कि 3 जो कैंडल है वो ग्रीन है और एक लास्ट कैंडल जो है वो रेड कैंडल है। तो लास्ट कैंडल में हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट जंप करके ऊपर ओपन तो हुआ, लेकिन वो 56,100 लेवल तक भी गया, लेकिन वापस वो होल्ड नहीं कर पाया और ऊपर के प्रेशर के कारण ये कैंडल वापस नीचे आया और वो उस लेवल से और नीचे आकर एक्चुअली ग्रीन कैंडल की जगह पे रेड कैंडल बना। मतलब ये जंप अगर किया तो ग्रीन कैंडल में होना चाहिए, लेकिन ऊपर के प्रेशर के कारण और जितना जंप किया था उससे और नीचे लेवल पे आ गया, जिसके कारण ये ग्रीन कैंडल बन गया, रेड कैंडल बना। अभी हम देख सकते हैं कि 4 लास्ट कैंडल में 3 जो है वो जंप करके बने हैं, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, मतलब सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल एंड फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। ये मार्केट बैंक निफ्टी जंप कर करके ऊपर मार्केट की तरफ जा रहा था, लेकिन जो फोर्थ वीक का कैंडल बना वो रेड कैंडल बना। इसका मतलब है मार्केट जंप करके ऊपर तो गया ये शो करने के लिए कि स्ट्रांग है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर आया कि मार्केट एक तरह से फिसल के नीचे बंद हुआ। तो हम वो बोल सकते हैं कि मार्केट स्ट्रांग था, लेकिन अभी मार्केट में वो स्ट्रांगनेस नहीं है और मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है। तो मार्केट अगर वीक हो रहा है और हम 10 ईएमए का कैंड अगर लाइन देखें तो वो भी अभी का जो मार्केट का लोकेशन है वीकली में उससे काफी नीचे है। तो बोल सकते हैं कि अभी मार्केट जो है वो पहले थोड़ा रिट्रेस करेगा, मतलब पीछे की तरफ आएगा और वापस फिर से अपना मूवमेंट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो अभी मार्केट रिट्रेस जब नीचे कर रहा है तो ये अच्छा टाइम होता है हमको स्टॉक बाय करने के लिए। डेली एनालिसिस के लिए अगर हम बैंक निफ्टी में डेली एनालिसिस की बात करें तो हम अगर लास्ट 5 कैंडल को देखते हैं, जो कि एक 5 राइट साइड से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो रेड 1,
ग्रीन टू रेड टू एंड मीन्स टोटल 5 कैंडल में दो रेड है एंड 3 ग्रीन है। तो लास्ट वीक में मार्केट 54,300 पर जाके क्लोज हुआ था। उसके बाद जंप करके मार्केट यानी बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हुआ। उसके नेक्स्ट टाइम भी ऊपर ओपन हुआ। उसके नेक्स्ट टाइम यानी थर्ड डे ऑफ वीक में भी ऊपर ओपन हुआ, लेकिन वापस से रिट्रेस करके नीचे की तरफ आया। मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो होल्ड नहीं कर पाया 56,100 का लेवल, और उसके बाद वो रिट्रेस करके नीचे आ गया। तो बोल सकते हैं कि अभी मार्केट जो है ऊपर चढ़ने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फिसल जा रहा है। और अगर हम 10 ईएमए के लाइन का भी लेवल देखें, तो 10 ईएमए का लाइन और ऊपर में जो 56,100 के लेवल पे जो कैंडल चला गया था, वो काफी डिफरेंस हो गया था। इसलिए मार्केट जो है वो रिट्रेस कर रहा है नीचे की तरफ। हो सकता है नेक्स्ट वीक में मंडे को वापस थोड़ा मार्केट और नीचे की तरफ आए, उसके बाद उस लाइन को हो सकता है टच करे या उसके आसपास आके, यानी कि 10 ईएमए का लाइन को, उसके बाद ऊपर की तरफ चलने का स्टार्ट करे। सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि मंथली बेसिस पे जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वो है निफ्टी बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस। और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो है निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो जो अच्छा कर रहे हैं वो है निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी रियलिटी एंड फार्मा। एंड जो खराब कर रहे हैं वो निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएससी, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डेली बेसिस पे अच्छा कर रहे हैं वो है निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी। एंड जो खराब कर रहे हैं वो है निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी पीएससी। तो हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी मीडिया मंथली बेसिस पे अच्छा कर रहा था, कर चुका है। अब उसका सेक्टर खराब की तरफ जा रहा है। तो निफ्टी मीडिया मंथली बेसिस पे अच्छा था, लेकिन अब वो उसका सिचुएशन खराब हो रहा है और वो डेली और वीकली बेसिस पे खराब परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग निफ्टी ऑटो को देखें तो निफ्टी ऑटो वीकली पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, डेली पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी चांस है कि वो मंथली में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि निफ्टी ऑटो सेक्टर हमको चेक करना चाहिए, और जो उसमें अच्छा स्टॉक लगता है उसको हमको बाई करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि मंथली बेसिस पे सारे इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वीकली बेसिस पे देखें उसमें भी सारे इंडेक्स हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डेली बेसिस पे देखें मीन्स एक दो दिन में बोल सकते हैं कि मार्केट पूरा रिट्रेस कर रहा है, जिसके कारण ये परफॉर्मेंस खराब हुआ है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट का अच्छा परफॉर्मेंस है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अनलेस अदरवाइज कि चाइना और अमेरिका में कोई पैक्ट ना हो जाए। अगर उनके बीच में कुछ ये जो टैरिफ वॉर है वो खत्म होता है तो वो इंडिया के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इंडियन मार्केट का अगले वीक में भी अच्छा परफॉर्म करने का चांस है। तो अच्छा चल रहा है। अगर इसमें हमको कोई स्टॉक चेक करना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम जनरल बात करें तो स्टॉक सिलेक्शन का बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और जितने लोग होते हैं सबके लगभग अपना अपना अलग अलग आइडिया होते हैं। तो अगर हम उस बेसिस पे बात करें तो सब अपने अपने मेथड से देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा मेथड क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई सिलेक्ट करना हो कोई स्टॉक, तो हम सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टॉक जो अभी लोएस्ट लेवल पे है और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। जैसा कि आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफी लो लेवल पे गया और अब इस लेवल से नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है कि ये नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, अब इससे नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। अब ये ऊपर की ओर जाने का ट्राई कर रहा है। तो हम चार्ट देख सकते हैं कि ये कैसा नीचे जाने के लिए अब रेडी नहीं है, तो अब ये ऊपर ही जाएगा। इसमें दो बेनिफिट है। एक कि सिंस ये चार्ट अब मार्केट कुछ भी हो, अब ये स्टॉक नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, तो इसमें लॉस होने का चांस बहुत कम है। और अब मार्केट भी अच्छा हो गया, मीन्स निफ्टी बैंक निफ्टी सब अच्छा हो रहा है, तो ऊपर जाने का चांस ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा होने का चांस 90% है और नीचे जाने का चांस 10% है।
अभी स्टॉक मार्केट टोटल जो है वो परसेंटेज एंड चांस का खेल है, तो हम ये देख सकते हैं कि आइदर हम ऐसे स्टॉक चेक करें जो लोवेस्ट लेवल पे है, और अगर हम 3 स्टेप में उसको इजी वे में समझने का कोशिश करें तो ऊपर जैसा लिखा हुआ है कि हम ग्राफ को प्रॉपर चेक करेंगे जो बॉटम के आसपास होगा। सेकेंड स्टेप होगा चूज स्टॉक, दोज है मूवमेंट ऑफ 3 to 5%। हम लोग कोई भी स्टॉक नहीं लेंगे, हम लोग उस स्टॉक पे फोकस करेंगे जिसका मूवमेंट 3 to 5% जनरली होता है। और उस स्टॉक को चूज करने का मेथड ये है और फायदा ये है कि जब ऊपर जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, और अगर ये नीचे जाता है तो हम लोग और बाई करेंगे। तो हम लोग इसमें दो तरह का प्रॉफिट कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, और दूसरा जब भी ये 5% और 3% से ऊपर जाएगा तब हम बेच के हम लोग एक इंट्राडे टाइप का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हमारा ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा प्लस इंट्राडे भी हो जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान रखना है कि हमको वो स्टॉक बाई करना है जिसका फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग हो। अभी एक स्लाइड और है जो हम आगे देखते हैं। स्टॉक बाई करने के लिए क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर किसी स्टॉक को हमको सेल करना है तो हम लोग क्या मेथड अपनाते हैं। तो हमारा मेथड है कि अगर कोई स्टॉक 3% ऊपर जाता है एक दिन में तो हम उसमें 10% सेल करेंगे। लेकिन अगर वही स्टॉक नीचे जाता है 3% तो हम उसमें और ऐड करेंगे 10%। अगर सेकेंड स्टेप है कि अगर कोई स्टॉक जंप करके ऊपर ऊपर ओपन होता है तो उसमें हम लोग बाई करने का और सेल करने को होल्ड करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि कब तक, सपोज कि आज उसने जंप करके ओपन किया और ऊपर की तरफ गया, फिर कल जंप करके ओपन किया ऊपर की तरफ गया, तो हम लोग ये जब तक इसका जंपिंग चलता रहेगा तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे। और जिस दिन ये जस्ट ऊपर की तरफ ओपन होगा विदाउट जंप, उस दिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये कितना दिन कितना परसेंटेज तक जंप किया, और 10 ईएमए के लेवल और जो अभी का सिचुएशन है वो कितना है, उसके बेसिस पे हम लोग सेल करेंगे। तो वो थर्ड स्टेप है कि भाई हम लोग कितना सेल करेंगे। तो जितना, सपोज कि ये 3-4 दिन में 3-3% करके 4 दिन बढ़ा तो 3 into 4 12% ऊपर बढ़ा, तो हम 10 into 4 यानी 40% स्टॉक को सेल कर देंगे, और हम लोग 10 ईएमए के लेवल को चेक करेंगे। अगर जिस दिन हमने सेल किया या उसके 1-2 दिन के बाद मार्केट अगर नीचे गिरता है तो वापस हम लोग इस स्टॉक को बाई करेंगे। मीन्स हम लोग कभी कंप्लीटली सेल नहीं करेंगे, कभी कंप्लीटली बाई नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा बाई करेंगे और थोड़ा थोड़ा सेल करेंगे। इससे हमको डबल बेनिफिट है। पहला कि हमको एवरी डे कुछ प्रॉफिट मिलेगा जब ये मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा हम कुछ और बाई करके रख देंगे, और जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा हम उसको सेल करेंगे। ये थोड़ा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है भी, लेकिन ये मेथड काफी अच्छा है। इससे हम लोग इंट्राडे प्रॉफिट कर सकते हैं एज वेल एज लॉन्ग टर्म का भी प्रॉफिट कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड I will share my next analysis on coming week. Thank you.